Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself सार्थक धवन और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ जो कि CBSE के +1 कॉमर्स क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ये आज एक वीडियो है। अभी रिसेंटली CBSE ने एक नोटिफिकेशन इशू करा है जिसका मेन मकसद है कि जो सेशन 2020 एंड 21 वाले बच्चे हैं ड्यू टू करोना पेंडेमिक उनकी स्टडीज़ प्रॉपरली नहीं हो पा रही, स्कूल्स अच्छे से नहीं लग पा रहे, जिस वजह से उनका सिलेबस का बर्डन बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से CBSE ने एक इनिशिएट लिया है कि उनके जो कंसर्न टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया है। मीन टू से ये टॉपिक्स उनके सिलेबस में कहीं नहीं आएंगे। मीन टू से अगर उनकी बुक में ये टॉपिक्स हैं वो उनको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पेपर में वो टॉपिक्स नहीं आएंगे। सो आज हम देखते हैं कि +1 की बिज़नेस स्टडीज़ में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जो हमारी CBSE बोर्ड ने डिलीट कर दिए हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पार्ट ए है बिज़नेस स्टडी का, दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में जो यूनिट 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक टॉपिक है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ बिन डिलीटेड नाउ, दैट इज़ इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। राइट, एंड यूनिट 3 मीन टू से यूनिट 1 हमें पूरा करना है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करा। यूनिट 2 में उन्होंने एक टॉपिक डिलीट करा है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड यूनिट 3 में पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज वाला जो चैप्टर है उसमें ग्लोबल एंटरप्राइज के फीचर, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं। मीन टू से ग्लोबल एंटरप्राइज का फीचर भी डिलीट कर दिया, जॉइंट वेंचर भी नहीं पढ़ना। राइट, जॉइंट वेंचर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी डिलीट कर दिए। ऐसे ही यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो बिजनेस सर्विसेज का जो चैप्टर है उसमें हमें पोस्टल सर्विस का टॉपिक जिसमें आता है मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर के जो मीनिंग्स हैं वो रिमूव कर दिए हैं। राइट, अब हम यूनिट 5 की अगर बात करें, यूनिट 5 में एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में BPO का जो कंसेप्ट था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट, नीड और स्कोप को डिलीट कर दिया। मीन टू से BPO का टॉपिक को हमारे CBSE बोर्ड ने रिमूव कर दिया है। अब यूनिट 6 की अगर बात करें उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स है चैप्टर का नाम, और उसमें बिजनेस एथिक्स का टॉपिक का कंसेप्ट और एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया है। ये हमने बात करी पार्ट ए की। ऐसे हमारा पार्ट ए कंप्लीट होता है जिसमें ये वाले टॉपिक्स जो हैं कंसर्न टॉपिक्स ये हमें अब पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में अब ये नहीं है और हमारे पेपर्स में ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। राइट, सो हम आगे बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है फाइनेंशियल एंड ट्रेड। कंसर्न चैप्टर्स आर 7, राइट, 7, 9 एंड 10। मीन टू से 8th चैप्टर हमें कंप्लीट वैसे का वैसा याद करना है, उसमें कोई भी हमारी डिडक्शन नहीं हुई। यूनिट 7 जो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसमें बोरोड फंड्स में जो आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का जो कंसेप्ट है वो डिलीट कर दिया, ICD का कंसेप्ट को डिलीट कर दिया। यूनिट 9 जो है इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड में टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स के जो हैं वो डिलीट कर दिए। और हाँ, जो GST का कंसेप्ट भी था वो भी रिमूव कर दिया हमारी CBSE बोर्ड ने। और 10th चैप्टर में हम देखते हैं क्या किया उन्होंने। 10th चैप्टर में एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग प्रोसीजर, इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग प्रोसीजर, राइट, फिर साथ में उन्होंने करा डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज़ हमने करा था LOC, राइट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेड रिसेप्ट, ये सारी चीज़ें को डिलीट कर दिया। WTO का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ऑब्जेक्टिव भी डिलीट कर दिया। सो ऐसे करके कुल मिलाकर हमारे कितने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारी CBSE बोर्ड ने डिलीट कर दिए हमारे बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में। मीन टू से जो करंट सेशन चल रहा है 2021 सेशन, राइट, उसमें बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
आपका बर्डन बहुत कम हो गया, जिस वजह से आप जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से मेमोराइज और अच्छे से पढ़ पाओगे, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। इन्हें याद रखने का, इन्हें मेमोराइज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। और एक ना CBSE बोर्ड ने रिवाइज बिजनेस स्टडीज़ का शेड्यूल जो है वो भी इशू किया है, उसको भी हम जल्दी से एक नज़र मारते हैं कि उसमें क्या है। उसमें मैं रेलेवेंट चीज़ें आपके जो हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ये रैशनलाइज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये कुछ नहीं, हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे लिए क्या मतलब की बात है। जो है उसने बोला कि जो बिज़नेस स्टडी +1 क्लास है, थियरी हमें पता है 80 मार्क्स की और प्रोजेक्ट 20 मार्क का होता है। अब ये 80 मार्क्स सेग्रीगेट कैसे होंगे, राइट? 80 मार्क का पेपर कैसे कैसे होगा? फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर हैं, राइट, उसमें 16 मार्क का पेपर आएगा। ठीक है। 18 को लेक्चर अकॉर्डिंग टू CBSE 18 लेक्चर्स का काम है फर्स्ट चैप्टर का, 20 लेक्चर्स का काम है सेकंड चैप्टर का। ठीक है। ये अप्रॉक्स उसने बोला कि 28 लेक्चर में फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि 16 मार्क हमारे उनकी वेटेज है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की 16 मार्क की वेटेज है। और थर्ड जो चैप्टर है हमारा पार्ट ए में, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, और फोर्थ बिजनेस सर्विसेज, ये हमारे 14 मार्क की वेटेज रखते हैं। ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स्थ जो चैप्टर है, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, जो चैप्टर्स हैं, ये हमारी 10 मार्क की वेटेज रखते हैं। मीन टू से कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 40 मार्क की वेटेज पार्ट ए रखता है, राइट? अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन करोगे चैप्टर्स, जिस चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है उसको ज़्यादा ध्यान से, राइट? वैसे तो सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और इक्वली वेटेज है। जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में 16 मार्क, थर्ड फोर्थ चैप्टर के 14 मार्क, फिफ्थ सिक्स चैप्टर के 10 मार्क्स, टोटल हो गए 40 मार्क्स। और 40 मार्क्स का पेपर उन्होंने CBSE बोर्ड ने बोला टोटल नियर अबाउट 75 पीरियड्स का काम है, राइट? और पार्ट बी की अगर बात करें तो 4 चैप्टर ही होते हैं और 4 चैप्टर का वेटेज है हमारी 40 मार्क की। मीन टू से अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है बट मार्क्स इक्वल हैं पार्ट ए के। पार्ट ए में हमें 6 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं 40 मार्क को देखने के लिए, 40 मार्क लाने के लिए। और पार्ट बी में सिर्फ 4 चैप्टर में 40 मार्क का पेपर है। नियर अबाउट पर चैप्टर कंटेन्स 10 मार्क वेटेज, राइट? सो 7-8 चैप्टर 20 मार्क, राइट? 9-10 चैप्टर 20 मार्क की वेटेज। इट डजंट मीन कि हाँ भी एक चैप्टर में 10 मार्क का आएगा। इट डजंट रिक्वायर्ड कि हो सकता है कि 7 चैप्टर में से 15 मार्क का आ जाए, 8 चैप्टर में से 5 मार्क का आ जाए, राइट? यहाँ 8 चैप्टर में से कुछ भी ना आए, 7 चैप्टर में से 20 का 20 आ जाए। उन्होंने बोला है कि 7-8 में से 20 मार्क्स का टोटल पेपर आएगा, 9-10 में से 20 मार्क का, टोटल हो गए हमारे 40 मार्क। ऐसे ही करके 70 लेक्चर्स का काम है हमारा, जो ये अपना पार्ट बी का, राइट? पार्ट बी का 70 मार्क का, 40 मार्क 80 हो गए। और 20 मार्क की है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है हमारी 20 मार्क की। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, राइट? उन्होंने बताया है जैसे फर्स्ट चैप्टर है यू एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं, बिजनेस का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन, ऑब्जेक्टिव्स, राइट? ये तो आपको पता है क्या क्या कंटेंट्स हैं पेपर में, ठीक है जी? और बताया कि तरीका क्या है पढ़ने का, मतलब अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ोगे, राइट? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, राइट? ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी ही पता हैं। सो हम बात करते हैं अब प्रोजेक्ट वर्क की, राइट? 10 हमारे टोटल चैप्टर्स हैं और 11 चैप्टर जो हमारा कहते हैं वो है प्रोजेक्ट वर्क। और प्रोजेक्ट वर्क के लिए गाइडलाइंस कौन सी निकाली है हमारी CBSE बोर्ड ने? सो हम बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर टीचर्स, राइट? यस। अब गाइडलाइंस टीचर्स के लिए निकाली है जो क्लास +1, राइट? सो इसके लिए निकाली है कि जो है स्टूडेंट्स मस्ट टेक एनी वन टॉपिक ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन ऑफ क्लास +1
The project may be done in a group or individually. The topic should be assigned after discussion with the students in the class, should then discussed at every stage of submission of the draft, right? अब पहला जो टॉपिक है उसने बोला टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई एनी वन प्रोजेक्ट फ्रॉम द गिवन टॉपिक्स। 5 टॉपिक्स आई थिंक सो दिए हैं, उसमें से किसी एक फील्ड में स्टूडेंट को प्रोजेक्ट अपना सबमिट करवाना है, ठीक है। अब पहला हमारा जो है प्रोजेक्ट 1 है फील्ड विजिट, कि किसी विजिट फील्ड में जाके स्टूडेंट खुद विजिट करे, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट यूनिट, इंडस्ट्री, होलसेल मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, विजिट टू मॉल, ठीक है। अब उसके बाद सिलेक्ट अ सूटेबल डे फ्री फ्रॉम रश क्राउड विद लीन बिजनेस आवर्स। टीचर मस्ट विजिट द प्लेस फर्स्ट एंड चेक आउट ऑन लॉजिस्टिक्स। इट्स बेटर टू सीक परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड बिजनेस इन चार्ज। स्टूडेंट्स में कैरी द कैमराज एट देयर ओन रिस्क विद प्रायर परमिशन फॉर कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशंस। या तो बच्चा किसी फील्ड में विजिट करके वहाँ के ऑब्जर्वेशंस लेकर उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए विद द हेल्प ऑफ द टीचर, राइट। ऐसे ही उसने बोला अगर आप हैंडीक्राफ्ट यूनिट में जाओगे तो क्या क्या करोगे आप। रॉ मटेरियल एंड द प्रोसेस यूज इन द बिजनेस, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा क्या रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वहाँ पे, क्या वो अपने प्रोजेक्ट में ये फील्ड्स आपके रिक्वायर्ड हैं। मोड ऑफ पेमेंट टू वर्कर्स, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, सब्सिडीज़ कैसी हैं, फैसिलिटीज़, अदर एस्पेक्ट्स। अगर इंडस्ट्री में विजिट करोगे नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, डिटर्मिनेंट्स फॉर लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट, फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज कौन सी है, सोल है, पार्टनरशिप है, अनडिवाइडेड HUF है, जॉइंट वेंचर है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, रिसाइकलिंग ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ये आप एक बार इसको एक बार ऊपर से देख लेना कि आपको पहले आप सिलेक्ट करोगे कि आपको किस पे प्रोजेक्ट बनाना है। अपनी कंसर्न टीचर से आप अपनी सजेशन देकर कि किस पे बनाना चाहिए, और फिर उसके कंटेंट्स जो हैं वो ये आपकी पूरी की पूरी PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि आप उसको ध्यान से पढ़ पाओ कि कौन कौन से टॉपिक्स और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे तो कैसा, मॉल में जाएंगे तो क्या क्या हमें प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है, और ऐसे हमारा प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट। प्रोजेक्ट 2 है, या तो हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर केस स्टडी कर सकते हैं, जैसे एप्पल्स फ्रॉम हिमाचल, टेक अ प्रोडक्ट हैविंग अ सीजनल ग्रोथ। जैसे एक प्रोडक्ट लेंगे एप्पल्स, मैंगोज, राइट, गुआवास, पाइन एप्पल्स, टी फ्रॉम असम, जो स्पेशलिटी है पर्टिकुलर स्टेट की, ऐसे उसके ऊपर हम केस स्टडी बनाएंगे और ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें। और प्रोजेक्ट 3, या तो हम प्रोजेक्ट 3 कर सकते हैं जो कि है एड्स टू ट्रेड। एड टू ट्रेड आपको पता है कि क्या क्या होता है, कि हमारी ट्रेड किस किस मोड्स से जा सकती है, जैसे मतलब हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस लेड कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, benefits of crop, right, careers in insurance, teachers should develop such aspects for other aids to trade। ये सारे टॉपिक्स को हमें जो हमारे एड्स टू ट्रेड हैं इसको कंसर्न हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही हमारा 4th प्रोजेक्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के ऊपर, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है। ये हमारा जो टॉपिक ऊपर कैंसिल हो चुका है, ध्यान दीजिए, अभी ऊपर हमारा हमने पढ़ा कि ये टॉपिक जो है हमारा डिलीट कर दिया गया है सिलेबस में, थेरेटिकल पोर्शन में, राइट। बट हम प्रोजेक्ट इस पे बना सकते हैं, डैट इज़, ताकि वो उन्होंने वहाँ से डिलीट करके यहाँ पे प्रोजेक्ट 4 डाल दिया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर के ऊपर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट 5 भी हम कर सकते हैं जो कि विजिट टू एनी स्टेट एम्पोरियम अदर देन योर स्कूल स्टेट, ठीक है जी। जिस स्टेट में आपका स्कूल है उसके अलावा किसी, मान लो आपका स्कूल किसी दिल्ली में है या पंजाब में है, तो आप हरियाणा में, लुधियाना में अगर आपकी पंजाब में है तो आप हरियाणा में जाकर या दिल्ली में जाकर, ठीक है जी, महाराष्ट्र जाकर, मिनटों से डिफरेंट स्टेट में जाकर वहाँ के एम्पोरियम में विज़िट करके वहाँ का अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, राइट। डेवलपमेंट ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द स्टेट्स लाइक असम। हमने डाइवर्सिटी के लिए ये सारे, इसलिए ये प्रोजेक्ट का पर्पस था। और हम प्रेजेंट और सबमिट कैसे करेंगे, राइट। एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टर्म ईच स्टूडेंट विल प्रिपेयर एंड सबमिट हिज और हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये एसेंशियल्स कुछ दिए हैं कि क्या क्या हमें प्रोजेक्ट, और असेसमेंट कैसे होगी प्रोजेक्ट की। 2 मार्क इनिशिएटिव, कोऑपरेटिवनेस एंड पार्टिसिपेशन, अगर बच्चे ने इनिशिएट लिया है तो 2 मार्क उसके। क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन में कुछ क्रिएटिविटी किया है मिंटू से, और उसने जब प्रोजेक्ट तो बना लिया, अब उसको प्रेजेंट जब कर रहा है उसमें कुछ क्रिएटिविटी वे से उसने प्रेजेंट किया, क्रिएटिव वे से।
कंटेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च वर्क, फिर उसके 2 मार्क्स हैं और उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंटेंट ऑब्जर्वेशन और रिसर्च वर्क के बिहाफ पे भी उसको 4 मार्क्स की वेटेज दी है। एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जामिनर देखेगा, उसको 4 मार्क्स, ठीक है। और वाइवा होगा आपका 8 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। ऐसे कुल मिलाकर आपके 20 मार्क कंप्लीट हो जाएंगे। 80 मार्क का पोर्शन, 20 मार्क का पोर्शन। आई होप कि आपको बिजनेस स्टडीज़ में क्या क्या जो भी नोटिफिकेशन थी सीबीएसई की तरफ से वो बिल्कुल क्लियर आउट हो गई है। आपको पता लग गया होगा कि कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब टाइम है आपके पास और बर्डन भी थोड़ा सा कम कर दिया है सीबीएसई ने। सो आप अच्छे से पढ़ाई करो, जो कंसर्न टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाओ। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द मोर अपडेशंस ऑन आवर चैनल, राइट। और आप अपनी बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस भी हमारी तरफ से रिसीव हो सकें। सो तब तक के लिए स्टडी वेल, वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।